भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के मुताबिक और प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952 के अनुसार कराया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें संसद के 776 और विधानसभा के 4809 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें 543 सदस्य लोकसभा से और 233 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। सबसे पहले उम्मीदवार को अपना नामांकन भरना होता है। नामांकन पत्र पर 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स के दस्तखत होने चाहिए। प्रपोजर्स और सेकेंडर्स सांसद और विधायक होते हैं। 15,000 रुपए की सिक्योरिटी फीस जमा की जाती है। वोटिंग के लिए संसद में एक कमरा होता है। हर विधानसभा में वोटिंग के लिए अलग अलग जगह तय की जाती है। एक सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग की जाती है। हर इलेक्टर के वोट की एक वैल्यू होती है। विधायकों के वोट की वैल्यू हर राज्य की अलग अलग होती है, जबकि सांसदों के वोट की वैल्यू एक ही होती है। विधायकों की वोट की वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है। आर्टिकल 55(2) के अनुसार राज्य की जनसंख्या के हिसाब से हर विधायक के वोट की वैल्यू तय होती है। 1971 सेंसस के मुताबिक राज्य की आबादी को उस राज्य के कुल विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। जो नंबर आता है उसको फिर 1000 से भाग देकर एक विधायक के वोट की वैल्यू प्राप्त की जाती है। मिसाल के तौर पर 1971 सेंसस के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी 8,38,48,797 थी। उत्तर प्रदेश में मौजूद विधायकों की संख्या 403 है। इस हिसाब से देखा जाए तो 8,38,48,797 को 403 से डिवाइड करने पर और फिर उसको 1000 से दोबारा डिवाइड करने पर 208 आता है। यानी उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट की वैल्यू 208 है। इसी तरह से हर राज्य के वोट की वैल्यू तय होती है। जब सभी राज्यों के विधायकों के वोट की वैल्यू तय हो जाती है तो उनसे ही सांसदों की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। कुल विधायकों की वोट वैल्यू को कुल सांसदों की संख्या से भाग देकर एक सांसद के वोट की कीमत निकाली जाती है। इस तरीके से हर सांसद की वोट की कीमत 708 आती है। वोटिंग के दौरान सांसदों को हरे रंग का बैलेट पेपर दिया जाता है और विधायकों को गुलाबी रंग का। वोटर को अपनी पसंद बताने के लिए एक खास तरह का पेन दिया जाता है। वोटर सभी कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है, यानी वो बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पसंद कौन है। बैलेट पेपर पर कोई चुनाव चिन्ह मौजूद नहीं होता। पेपर पर 2 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में उम्मीदवार का नाम लिखा होता है और दूसरे कॉलम में प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा होता है। वोटिंग हो जाने के बाद राज्यों के हिसाब से बैलेट की गिनती होती है। विजेता वो होता है जो सबसे अधिक वोट नहीं, बल्कि जो वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इस चुनाव में पहले से ही यह तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों ने वोटों का कुल वोटेज 10,98,882 है। यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,49,442 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोटों की इस संख्या को प्राप्त कर लेता है वही राष्ट्रपति चुना जाता है।